तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज वॉच टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So today's first question is, recently foreign ministers of India, France and Australia are set to hold a first trilateral meet in which city to strengthen maritime security. Maritime security को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के सबसे फर्स्ट ट्राइलेटरल मीट करने वाले हैं. तो किस सिटी में करने वाले हैं? So here are the options: Chennai, Kolkata, Pune and New Delhi. So here the correct answer is New Delhi. The foreign ministers of India, France and Australia are set to hold a first trilateral meet in New Delhi to discuss steps to strengthen maritime security and other Indo-Pacific issues. इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर्स न्यू दिल्ली में फर्स्ट ट्राइलेटरल मीट करने वाले हैं डिस्कस करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा मजबूत कैसे बनाया जा सकता है. ओके, so now next question, and here the question number 2: how much amount of financial support was given by NABARD to West Bengal for the development of agriculture and allied sectors amid COVID-19 pandemic? कोविड-19 पैंडमिक की वजह से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ी है हर सेक्टर्स में. तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स को और डेवलप करने के लिए नाबार्ड ने वेस्ट बंगाल को कितने पैसे दिए, कितने फिनेंशियल सपोर्ट दिए? सो हेयर आर द ऑप्शंस: ₹9162 करोड़, ₹9235 करोड़, ₹9355 करोड़, ₹9547 करोड़. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ₹9162 करोड़. The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) has given financial support of ₹9,162 crore to the state during the last financial year of the development of agriculture and allied sectors amid COVID-19 pandemic. कोविड-19 पैंडमिक की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर्स को जो इतना इफेक्ट पड़ा है, इसे ठीक करने के लिए नाबार्ड ने 9,162 करोड़ की फिनेंशियल हेल्प दी है एग्रीकल्चर सेक्टर्स को. ओके, so now goes the next question, and here the question number 3 is, recently which organization has issued guidelines on Bharat Yatra Suraksha, the standard domestic travel insurance product? भारत यात्रा सुरक्षा में हाल में ही किस ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइंस दी है ताकि इंश्योरेंस बन सके स्टैंडर्ड डोमेस्टिक ट्रेवल पे? सो हेयर आर द ऑप्शंस: RBI, IRDAI, PFRDA, ESIC. So here the correct answer is IRDAI. The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has issued guidelines on Bharat Yatra Suraksha and the standard domestic travel insurance product that will provide coverage for hospitalization expenses, death, permanent, complete or partial disablement due to an accident for travel through taxi, bus, train, ship and aeroplane in the country में बस, ट्रेन, टैक्सी, शिप, एरोप्लेन, किसी से अगर एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, या तो परमानेंट डिसेबल हो जाए लोग या डेथ हो जाए, जो भी हो जाए, तो इस कंडीशन में ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा भारत यात्रा सुरक्षा के तहत. और ये IRDAI ने ये गाइडलाइंस इशू किए. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच इंडियन PSU रिगेन्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन MCAP ऑफ ₹50,000 करोड़ एंड एंटर्ड 100 मोस्ट वैल्यूड इंडियन फर्म्स? ओके, हाल में ही PSU ने किस मार्केट कैपिटलाइजेशन को 50,000 करोड़, ठीक है, दिए इंडियन फर्म को, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है? सो हेयर आर द ऑप्शन: सेल, BHEL, NTPC, BEML. So here the correct answer is SAIL. Steel Authority of India Limited (SAIL) regained market capitalization MCAP of ₹50,000 crore after its stock climbed over 80% in the past 1.5 months on expectation of strong earnings on March quarter, Q4 FY21 and a healthy outlook going forward. Okay, SAIL. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल को मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने की हुई? 50,000 करोड़ की हुई है, और ये 80% बढ़ा है. सिर्फ पिछले 1-1.5 महीने में इतना ज़्यादा अर्निंग हुई है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू एक्सपेंड इट्स वैक्सीन बिजनेस इन UK? इसके वैक्सीन बिजनेस को UK में एक्सटेंड करने के लिए इंडिया कितने अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला है? सीरम इंस्टीट्यूट, इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बिजनेस UK में एक्सपेंड करने के लिए कितना रुपए इन्वेस्ट करने वाला है? सो है द ऑप्शंस: 240 मिलियन, 250 मिलियन, 275 मिलियन एंड 300 मिलियन. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ओके, 240 million. Serum Institute of India is expanding its vaccine business in the UK with an investment of 240 million. 240 million के इन्वेस्टमेंट के साथ भारत का सीरम इंस्टीट्यूट अपना बिजनेस UK में
एक्सपेंड करने वाला है। ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड अ पैक्ट विद इंडो कैनेडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स टू जॉइंटली प्रमोट आत्मनिर्भर भारत एंड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग इन एरिया सच एज टेलीकॉम एंड ICT। ओके, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ICCC के साथ आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए कोलैबोरेशन किया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस TRAI, नासकॉम, नीति आयोग, टेमा। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज टेमा। टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज साइंड अ पैक्ट विद इंडो कैनेडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICCC टू जॉइंटली प्रमोट आत्मनिर्भर भारत एंड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग इन एरिया सच एज टेलीकॉम एंड ICT अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट। ओके, तो टेमा ने ऐसा किया है कि एक साइन किया है ICCC के साथ आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए। ओके, वाटर एक्वाकल्चर सीबा हैज़ डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट वैक्सीन और डेडली वायरल नर्वस नेक्रोसिस डिजीज। द इंस्टीट्यूट इज बेस्ड इन विच सिटी? सो हेयर आर द ऑप्शंस लखनऊ, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई। एक इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, जिसने पूरे देश की फर्स्ट वैक्सीन बनाई है डेडली नर्वस नेक्रोसिस डिजीज़, वायरल नर्वस नेक्रोसिस डिजीज़ के लिए। तो वो किस सिटी में है? सो हेयर आर द ऑप्शंस एंड हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, चेन्नई। In a major breakthrough, the Chennai-based Central Institute of Brackish Water Aquaculture has developed the country's first vaccine for deadly nervous necrosis disease. Nervous necrosis disease के लिए फर्स्ट वैक्सीन किसने बनाया है? चेन्नई की सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर ने, जो कि करेंटली सेवरल स्पीसीज ऑफ फिश को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट याओगन 34 इनटू स्पेस? याओगन 34 को स्पेस में किस कंट्री ने लॉन्च किया है? So here are the options USA, Japan, Norway and China. So here the correct answer is option D, China. China has launched a new remote sensing satellite Yaogan 34 into space from the Jiuquan Satellite Launch Center in Northwest China. Northwest China के जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से याओगान 34 लॉन्च किया गया है स्पेस में चाइना की तरफ से। ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी अनवील्ड अ ब्रेक थ्रू इन द सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड प्रोसेस विद द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट चिप अनाउंस विद 2 नैनोमीटर नैनोशीट टेक्नोलॉजी? नैनोशीट टेक्नोलॉजी के 2 नैनोमीटर में कौन सी कंपनी सेमीकंडक्टर डिजाइन और प्रोसेस डेवलपमेंट दुनिया की सबसे फर्स्ट चिप में अनाउंस किया है? सो हेयर द ऑप्शंस TCS, IBM, Wipro, HCL. So here the correct answer is IBM. IBM unveiled a breakthrough in semiconductors design and process with development of world's first chip announced with 2 nanometer nanosheet technology. Okay. So now today's last question. Recently Abhilasha Patil passed away. She was related to which field? हाल ही में अभिलाषा पाटिल की डेथ हो गई, वो किस फील्ड से थी? So here are the options: journalist, sports, actress, social activist. So here the correct answer is actress. Actress Abhilasha Patil, who featured in films like Good News, Badrinath की दुल्हनिया and Chichore, passed away due to COVID-19 complications. She was in her early 40s. Okay. छिछोरे और बद्रीनाथ की दुल्हनिया और गुड न्यूज़ में काम की हुई अभिलाषा पाटिल की हाल में ही डेथ हो गई है कोरोना कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। ओके, वो 40 साल की थी। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।